बहुत सारी जो हमारे जो हथियार रहे हैं वो रियल टाइम जो है उनका टेस्ट हुआ है। बहुत लोगों का ये मानना है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो बढ़ सकते हैं कंपनियों के। इन तमाम पहलुओं को लेकर के आपका फर्स्ट व्यू क्या है ओवरऑल डिफेंस को लेकर के, कि इस रैली के बाद क्या वैल्यूएशन महंगी लग रही है, प्रॉफिट बुक करने का वक्त है, या अभी भी यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है? जो लोग हायर लेवल पर खरीद के बैठे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखो, तीन क्वेश्चन है इसके अंदर। जो हम्म। पुराने हायर लेवल पे जो इसने खरीदा हुआ है उनके लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि हर डिप पे उसको ऐड करना चाहिए, बट डोंट थिंक लाइक ए ट्रेडर। यहाँ पे ट्रेडिंग के हिसाब से सोचना नहीं चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक 10% के आसपास अलोकेशन डिफेंस के लिए होना चाहिए, बट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से तो नहीं। और जिस तरीके से अभी एक महीने के अंदर हमने जो डिफेंस के जो परफॉर्मेंस देखे हुए हैं, लाइव एक्सपीरियंस हुआ है, तो आई थिंक इस तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस पे जो फोकस होने वाला था वो हुआ नहीं था। बट अभी ये लाइव टेस्टिंग में मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट से अच्छे ऑर्डर्स आने वाले हैं, और शायद एचएएल हो, बीडीएल हो, और मैज़ेगॉन डॉक्स और कोचिन, ये सब स्टॉक में मुझे अच्छे मोमेंटम आने की कुछ नो एक्सपेक्टेशन है, बट नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। बट 6 महीने से 12 महीने का व्यू लेके यहाँ से भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बट अगर किसी ने ऑलरेडी रिसेंटली, अगर किसी ने अगर ट्रेड के हिसाब से किसी ने लिया हुआ है, तो आई थिंक ये जो 10 12 15% का जो मोमेंटम आ चुका है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बिकॉज सी, जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेडिंग के हिसाब से सोचो, ट्रेडर शुड नॉट बी ए इन्वेस्टर और इन्वेस्टर शुड नॉट बी ए ट्रेडर अगेन। तो ये डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही एक मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहेगा, पोर्टफोलियो में होना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटी ने आपने ग्रैब किया है लास्ट 10 15 डेज पहले, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। ठीक सर। अब जरा एक एक करके सर चुनिंदा शेयरों को लेकर के आते हैं। शुरुआत बीईएल के साथ ही करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग अब इस पे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं बीईएल को लेकर के, और शानदार मूव भी रहा है शेयर में। अभी ½ % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अभी भी क्या बने रहे, और क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की भी कोई सलाह है क्या? ऑलरेडी जिसने लिया हुआ है पुराने 6 महीने 12 महीने पहले, तो उनको तो मेरा एडवाइस होल्ड ही रहेगा। फ्रेश पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज कोई ना कोई कारण से ये स्टॉक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में ये नीचे आ सकता है। 300 305 के आसपास अगर स्टॉक कोई भी रीजन से आए, ड्यू टू द अपकमिंग इवेंट्स, ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट, तो वहां पे फ्रेश बाइंग करना चाहिए, ना कि 318 320 के आसपास। तो वेट एंड वॉच फॉर फ्रेश एंट्री नियर 300। जी। अगला सर एचएल लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। आज थोड़ी सी सुस्ती है, थोड़ा ठहर रहा है शानदार मूव के बाद। इसने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया। आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एचएल के अंदर, और जिन लोगों ने 45 46 के भाव पर ले रखा है उस पर क्या करना चाहिए, और फ्रेश बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं कि आज की गिरावट में? आई थिंक एवरी डिप पे एचएएल को ऐड करना चाहिए। ये भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। शॉर्ट टर्म का टारगेट 5200 5500 के आसपास है, बट अगेन जिस तरीके से लास्ट 10 दिन में ये 400 रुपए का मोमेंटम आया हुआ है, तो वो शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। 4000 कैन बी ए वेरी गुड लेवल फॉर ए फ्रेश एंट्री, बट मैं ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो 4470 में भी एटलीस्ट कुछ नो थोड़ा अलोकेशन करना चाहिए, और एवरी डिप पे लेना चाहिए। बिकॉज वैल्यूएशन के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनी इन दी डिफेंस सेक्टर ऑन दी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। ऑलमोस्ट 30 पी के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को अच्छे वैल्यूएशन मिलना चाहिए। बीडीएल पे भी काफ़ी जो है बातचीत रही है भारत डायनेमिक्स को लेकर के, और अभी जो है बीडीएल पे जो भाव देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 0.25% की बढ़त है। 1536 1537 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या टिप्पणी रहेगी सर इस पर? जिस तरीके से मार्केट में सेंटिमेंट्स हैं उसके हिसाब से शायद ये डिफेंस में हाईली वैल्यूड कंपनी है। ऑलमोस्ट 100 पी के आसपास चल रहा है। आज भी ऑलमोस्ट 1% के ऊपर ऊपर ही ये ट्रेड है। बट मुझे नहीं लगता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए बेस्ट लेवल को लेने के लिए। ऑलरेडी किसके पास ऑलरेडी है तो शायद होल्ड ही करना चाहिए, और एवरी डिप पे ऐड करना चाहिए। किसी को फ्रेश एंट्री करना है तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच फॉर ए लेवल नियर 30 1350 और 1400। अगर ये रेंज में कोई भी कारण से अगर ये स्टॉक अवेलेबल रहेगा, तो पोर्टफोलियो के हिसाब से वहां पे बाइंग लेवल करना चाहिए। एक शेयर सर लेकर के आएंगे स्क्रीन पे, मझगांव डॉक। काफ़ी चर्चा हुई है आपसे कई बार इस पर, और आज जो है ये भी, और ये सारे शेयर आज फ्लैट ट्रेड करते हुए, इस समय इंट्राडे लो पे ट्रेड करते हुए बीते अगर हम 1 महीने की बात करें तो 10% के आसपास की रैली यहाँ पर रही है। 2900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी आपकी मझगांव को लेकर के? शॉर्ट टर्म में तो मुझे अपसेट बहुत लिमिटेड लग रहा है। ऑलमोस्ट बेस्ट सिनेरियो में शायद ये 3100 3200 तक जा सकता है। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है तो ये लेवल तक वेट कीजिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। फ्रेश बाइंग लेने के लिए मैं तो वेट करूंगा 2600 2700 के रेंज में।
अगर कोई भी रीजन से अगर ये स्टॉक वहां पे आता है तो मेरे पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा लेवल रहेगा बाय करने के लिए। तो ओवरऑल वेट फॉर प्रॉफिट बुकिंग और वेट फॉर फ्रेश बाइंग। ठीक सर। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल के आती हुई मझगांव डॉक के बाद जरा बात कर लेते हैं जीआरएससी को लेकर के। जीआरएससी पे भी बीच में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, बाद में जो है वो तेज़ी थोड़ी हल्की पड़ी थी। ये भी आज 0.25% मतलब 0.25% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। एक महीने में 6-7% के आसपास की रैली यहाँ पर रही है। सर, फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पे 1800 के आसपास? GRSC ना? जीआरएससी। देखो फ्रेश बाइंग के लिए अगेन मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। ऑलमोस्ट 1650 1700 के आसपास अगर आए तो मैं फ्रेश बाइंग का एडवाइजर रहेगा। अपसाइड मुझे लगता है GRSC में लिमिटेड ही होना चाहिए। जी आर गार्डन रिच शिप बिल्डर के नाम से है सर। अपसाइड बहुत लिमिटेड है। मतलब बेस्ट केस सिनेरियो में 1950 तक जा सकता है ये। अगर वो रेंज में आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बट बेस्ट लेवल के लिए मुझे 1700 के नीचे आता है तो ही बाइंग करना चाहिए। टाइम बीइंग वेट एंड वॉच। अब सर कुछ एक प्राइवेट प्लेयर्स पे नज़र डालते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे पीएसयूज बाकी हैं, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ आउट परफॉर्मेंस दिखाई गई है आइडिया फोर्स जैसे शेयरों की तरफ से। आज भी 4.5-5% की रैली देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में कि जरा चार्ट देखिए आप, 33% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। और अपसाइड है क्या? फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या? और कहाँ पे एग्जिट करें जिनको ने पहले पोजीशन बना रखी है? आई थिंक ये स्टॉक लास्ट 10 एक दिन में अच्छा रिकवरी दिया है। ऑलमोस्ट 400 से लेकर 480 तक आ चुका है। इसका मेन रीजन ये की है जहाँ पे इस बार जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को यूज किया गया है, मतलब ड्रोन्स के हिसाब से वो मैं बोल रहा हूँ, तो शायद ये कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आगे जाके गवर्नमेंट का यहाँ पे ऑर्डर बुक बहुत बड़ा बन सकता है। वो एक रीजन से मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। फ्रेश लेवल टू बाय आई थिंक यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए फिर से लेने के लिए। 450 तक भी अगर नीचे आता है तो वहां पे भी एवरेज करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। किसी को अगर टारगेट के हिसाब से सोचना है तो 530 550 एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है 600 के ऊपर जाना चाहिए। जो ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट 864 के आसपास है। मुझे लगता है साल भर में ये 600 650 के आसपास आना चाहिए मिनिमम। जी। चलिए, तो ये बात आइडिया फोर्स को लेकर के निकल करके आ रही है। आज इसके अलावा जो है डेटा पैटर्न को भी लेकर के जरा चार्ट देखिए इसके क्या कुछ कह रहे हैं। आज 3-4% के आसपास की रैली रही है, लेकिन एक महीने में ये 27% का मूव यहाँ पर इसमें देखने को मिला है। 2383 का लेवल। क्या सलाह रहेगी सर डेटा पैटर्न को लेकर के? ये सारे वो शेयर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा आप मूव दिखा चुके हैं, तो अभी बहुत लोगों का मन कर रहा है इसे खरीदने का। उनको क्या मन को कंट्रोल करना चाहिए या अभी भी फ्रेश बाई कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2100 और 2200 के बीच में अगर ये शायद शेयर मिल सकता है अगले 1-2 महीने के अंदर, कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए, तो तभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहिए मेरे लिए। मैं तो अगर बेस्ट बाई लेवल बोलूंगा तो ये 2000 के आसपास आता है तो ही उसमें मैं फ्रेश एंट्री करूंगा, वैल्यूएशन के हिसाब से भी और प्राइस करेक्शन के हिसाब से भी। टाइमिंग इसका रीजन मेन यही है कि ये स्टॉक डिफेंस पे भी था। एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं एरोस्पेस में जो लगते हैं उसमें भी बहुत अग्रेसिवली इसके प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई करता है। तो आगे जाके ऑर्डर बुक्स भी बढ़ेंगे, मार्जिन वैल्यूएशंस एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, बट प्राइस इज नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। मुझे लगता है कि 2200 शुड बी फर्स्ट टारगेट टू बी ऑन अ लेवल टू वॉच। 2000 शुड बी द बेस्ट लेवल टू बाय। ठीक सर। एक कंपनी जिसने काफ़ी इन सबसे अच्छा रिटर्न भी दिया आज, लेकिन उसकी हो रही है पिटाई। प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हावी हो रही है, होनी भी चाहिए इस तरह की रैली के बाद। 5% नीचे है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का शेयर। इंट्राडे में 5% नीचे, लेकिन अगर बीते एक महीने में देखें तो इस 5% की गिरावट के बावजूद 34-35% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी सलाह, क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का दौर अभी शुरू हुआ है और ये आगे चल करके और बढ़ सकती है? राइटली सेड, मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग का एक ट्रेंड चालू हो चुका है पूरे डिफेंस सेक्टर में। और पारस में इतना ज्यादा क्यों नेगेटिविटी? ये यही स्टॉक था जो ज्यादा ही चला था जिस तरीके से लास्ट 10 दिन 15 दिन में। ये 10 एक दिन पहले जब ये हादसा हुआ 22 को, उसके आसपास इसका भाव था 1000 के आसपास। अभी आप देखो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दे के ये ऑलमोस्ट 1400 के ऊपर जा चुका था। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में यही कि प्राइवेट स्टॉक था जहाँ पे हायर आरओआई आया था, तो वही एक रीजन रहेगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। बिकॉज आगे जाके तो ऑब्वियसली विजिबिलिटी विद क्लियर है कि गवर्नमेंट ऑर्डर आने वाले हैं, एग्जीक्यूशन करना चाहिए।
बेस्ट लेवल टू बाय वुड बी अगेन 1100-1200 के आसपास आता है तो ही इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए, वरना तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक सर। सर अभी जो है एक दो शेयर पे और आपसे बात करेंगे डिफेंस को लेकर के, लेकिन जो है यहाँ पर एक नज़र डालते हैं जरा जिस पे कि प्राइवेट प्लेयर्स पे हमने देखा कि सोलर इंडस्ट्रीज़ पे जरा एक व्यू डालिए। हालांकि काफ़ी महंगा शेयर है, 13,000 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सोलर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं बन सकती हैं क्या? नो, फ्रेश एंट्री तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज अगेन स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आप देखो मार्च एंड में ये 9,400 के आसपास था और आज 13,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी ऑलमोस्ट 100 पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं है कि मतलब फ्रेश एंट्री यहाँ पे की है। फ्रेश एंट्री शुड बी थिंक ऑफ एटलीस्ट 10,000 और 11,000 के रेंज में। अगर इसको स्टॉक कोई भी रीजन से प्रॉफिट बुकिंग हो, अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अर्निंग्स हो, कोई भी रीजन आता है तो वहां पे लेना चाहिए। मेजरली ये क्यों एक्शन में आ गया, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक्सक्लूसिव्स बनाता है ये, वो शायद गवर्नमेंट को और कोल इंडिया को अग्रेसिवली सेल करता है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, बाकी रेशियोस एंड ऑल वेरी स्ट्रांग है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग कंपनी है, बट बाय एनीवेयर बिटवीन 10,000। ठीक सर। सर प्रीमियर एक्सप्लोसिव के नाम से एक कंपनी है, लास्ट इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है। आज इंट्राडे लेवल पे 20-25% का रिटर्न दिया है प्रीमियर एक्सप्लोसिव ने, 453 के आसपास। अवॉइड करें, प्रॉफिट बुक करें, क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? देखो जिस तरीके से मैंने वो सोलार के ऊपर बताया वही व्यू रहेगा ना, ये वैल्यूएशन के आसपास लेना नहीं चाहिए। अगर एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री में एक्सप्लोर ही करना है तो मुझे लगता है कि सोलार को ही देखना चाहिए। जब 10,000 के आसपास आता है तो टाइम बिंग इसमें कुछ ज्यादा मुझे मोमेंटम लग नहीं रहा है। ऑलमोस्ट इसमें भी डिफेंस स्पेस सेगमेंट 80% है, एक्सप्लोसिव में है और डीआरडीओ के साथ भी काम करता है, तो आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये बेस्ट लेवल टू बाय वुड बी एनीवेयर बिटवीन 400। सर डिफेंस को लेके लास्ट सवाल आपसे कि अभी की जो सिचुएशन है, बहुत लोगों को लग रहा है उनसे गाड़ी मिस हो गई, क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। पहला तो ये कि डिफेंस में अभी क्या खरीदारी के मौके हैं, दूसरा है तो कोई आपकी फेवरेट कंपनी है, और तीसरा क्या ये वक्त एग्जिट करने का है क्या, कि लेने के बजाय एग्जिट करना शुरू किया जाए? आपकी क्या सलाह रहेगी? दो दो सलाह है इसमें। अगर ऑलरेडी किसी के पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है और अगर उसके वैल्यूएशन थोड़े से पीक हो चुके हैं और अच्छा 20-25 का रिटर्न अगर निकल रहा है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए। और देखो प्रॉफिट बुकिंग करके वो स्टॉक को फिर से री एंट्री कर लेते हैं अच्छे लेवल पे। हम लोग सेक्टर को छोड़ नहीं रहे हैं, स्टॉक को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके छोड़ रहे हैं। अगर किसी को मिस आउट कर चुके हैं लेने के लिए तो आई थिंक फर्स्ट स्टॉक एचएएल रहेगा। एचएएल को फर्स्ट फोकस करना चाहिए। ऑलमोस्ट डिफेंस में सबसे बड़ा जो मार्केट कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास, तो वो शायद ये है। वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनका तेजस का जो उनका एक प्रोडक्ट है ग्लोबली, मुझे लगता है कि अच्छे ऑर्डर्स वहां से आ सकते हैं। तो 5,000-5,200 के हिसाब से शॉर्ट टर्म टारगेट, ओवरऑल टारगेट उससे ज्यादा रहेगा एक साल के ऊपर के लिए। अगर सेकंड स्टॉक को या किसी को लेना है तो मुझे लगता है कि बीईएल या बीईएमएल, ये दो स्टॉक्स देख सकते हैं अगर फ्रेश एंट्री के लिए। बाकी तो जो स्टॉक्स हैं, जो पारस हो, एमटार हो, भारत डायनामिक हो, सब चीजें प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुके हैं।